आसमान से 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। नदी उफान पर है। घर और खेत पानी में डूब चुके हैं। गांव वाले पास की पहाड़ी की गुफा में शरण लेते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई। घर था, छत थी, अनाज था, सब कुछ पल भर में बह गया। राम प्यारी, अभी रो मत। बच्चों को देख, वो पहले से ही डरे हुए हैं। हिम्मत रखनी पड़ेगी। बेटा धर्मू, मैंने 60 बरस की जिंदगी में ऐसी बार नहीं देखी। पर एक बात याद रख, गांव जब तक साथ है तब तक कुछ नहीं बिगड़ता। सुबह होते ही मुखिया जी सबको एक जगह इकट्ठा बुलाते हैं। चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ कि रात बहुत मुश्किल गुजरी है, पर अभी हमारे पास यही एक ठिकाना है, ये गुफा। जब तक बारिश थमती नहीं, जब तक पानी उतरता नहीं, हमें यही रहना होगा। मुखिया जी, ये तो ठीक है, पर खाएंगे क्या? खेत डूब गए, घर का अनाज बह गया। हाँ मुखिया जी, मेरी गुड़िया कल शाम से बस थोड़ा सा गुड़ खाकर सोई है। और कितने दिन ऐसे चलेगा? मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता। हम सब मिलकर जो थोड़ा बहुत बचा है उसे इकट्ठा करेंगे और बांट कर खाएंगे। जब तक कोई और रास्ता नहीं निकलता, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मुखिया जी सही कह रहे हैं। अगर हम इस मुसीबत में भी बट गए तो कोई नहीं बचेगा। हमें मिलकर सोचना होगा, कोई तो रास्ता निकलेगा। बंसी बेटा ठीक कहता है। हम पहले भी सूखा देख चुके हैं, टिड्डी का हमला देख चुके हैं। हर बार गांव ने मिलकर मुकाबला किया है। गुफा के एक कोने में बंसी ने परिवार के लिए छोटी सी जगह बना रखी है। बाबा, भूख लगी है। कल रात से कुछ ठीक से खाया नहीं। बंसी का चेहरा उतर जाता है। थोड़ा सब्र रखो, बाबा कुछ न कुछ जरूर लाएगा। बच्चे थककर सो जाते हैं। नींद में भी वे खाने का नाम लेते हुए करवटें बदलते हैं। लीला, मुझसे बच्चों की भूखी आंखें नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं समझ नहीं आता। न खेत बचा, न मजदूरी का कोई काम है। आप परेशान मत होइए, हम सब एक साथ इस मुसीबत में हैं। मुखिया जी ने कहा है, जो अनाज बचा है वो बांटा जाएगा। कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो थोड़ा बहुत कब तक चलेगा लीला? पूरे गांव के पास मिलाकर भी मुट्ठी भर अनाज नहीं बचा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। खेत फिर से बोने में महीनों लगेंगे। तो फिर हमें कोई और रास्ता सोचना होगा जी। आप मेहनती आदमी हैं, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। काम कहाँ मिलेगा लीला? पूरा गांव तो बाढ़ में डूबा पड़ा है। आसपास के गांवों का भी यही हाल होगा। सुनिए जी, एक बात याद आई मुझे। क्या बात लीला? आपने कभी अपने बचपन के दोस्त चंदू का जिक्र किया था ना? कहा था कि वो अब कहीं दूर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बंसी का चेहरा एक पल के लिए चमकता है, फिर उदास हो जाता है। चंदू, कितने बरस हो गए उसका था लीला। बात छोटी सी थी, पर मैंने अपनी जिद और गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कह दिया था। उसके बाद मैं गांव छोड़कर यहाँ आ गया। तब से न मैंने उसकी सूरत देखी, न उसने मेरी। इतने साल हो गए, हो सकता है वो सब भूल चुका हो। पर लीला। नहीं जी, अब मत टालिए। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, इन भूखे बच्चों और पूरे गांव की बात है। चंदू सच्चा दोस्त है तो मदद जरूर करेगा, और नहीं करेगा तो कम से कम कोशिश तो होगी। अगली सुबह बंसी गीली धोती के सहारे कीचड़ भरे रास्तों से होकर निकलता है। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद दोपहर ढलते ढलते वो एक बड़े और साफ सुथरे गांव में पहुंचता है। बंसी एक सुंदर पक्के घर के सामने रुकता है। ये चंदू का घर है? इतना बड़ा
इतना सुंदर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी अंदर से चंदू निकलता है। बंसी, अरे बंसी है ना तू? यकीन नहीं हो रहा। चंदू, मुझे पहचान गया? पहचानूंगा नहीं तो क्या भूल जाऊंगा अपने बचपन के यार को? कितने साल हो गए बंसी, तू कहाँ गायब हो गया था? चंदू बंसी को अंदर ले जाता है। चंदू, मुझे पहले तुझसे एक बात कहनी है। वो जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था, वो मेरी गलती थी। मैंने उस दिन गुस्से में तुझे बहुत कुछ कह दिया था। मुझे माफ कर दे यार। अरे बंसी, वो तो कब की बात है, मैं तो भूल भी चुका था। मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। चंदू, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है हमारे गांव पर। कैसे मुसीबत बंसी? खुलकर बताओ मुझे। चंदू, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी में इतनी बाढ़ आई कि पूरा गांव डूब गया। घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए, अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। क्या इतनी बड़ी बाढ़? फिर तुम सब लोग रहते कहाँ हो? हम सब एक बड़ी गुफा में शरण लिए हुए हैं चंदू। पूरा गांव उसी गुफा में रह रहा है। बच्चे भूखे हैं, बूढ़े परेशान हैं, किसी के पास खाने को कुछ नहीं बचा। मैं तेरे पास इसीलिए आया हूं। मुझे नहीं पता था और कहाँ जाऊं। बंसी, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आया। तू फिक्र मत कर, जब तक चंदू जिंदा है तेरा गांव भूखा नहीं सोएगा। मैं तुझे तुरंत मदद दूंगा। चंदू, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की बात मत कर बंसी, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। चंदू, यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा ढाबा कैसे बना पाया। रातों रात कुछ नहीं हुआ यार। शादी के बाद राधा और मैंने छोटी सी झोपड़ी से खाना बेचने की शुरुआत की थी। हमने बस एक बात पर ध्यान दिया, बनाओ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो और जो भी ग्राहक आए उससे इज्जत से पेश आओ। चंदू बंसी को गोदाम में ले जाकर चावल, सब्जियां, मसाले, तेल और एक बड़ी कड़ाही देता है। ये ले बंसी, सारा सामान गांव वालों के लिए है, उनकी मदद करना। चंदू, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वादा है, सब कुछ गांव वालों की भलाई में लगाऊंगा। बस यही चाहता हूं बंसी। अब जा अपने बच्चों के पास, जरूरत पड़े तो बेझिझक आ जाना। बंसी पीठ पर भारी बोरा लादे, थका हुआ लेकिन चेहरे पर खुशी लिए गुफा में पहुंचता है। आप आ गए, इतनी देर लगा दी, मुझे कितनी चिंता हो रही थी। लीला, देखो चंदू ने क्या क्या भेजा है। लीला बोरा खोलकर देखती है। चावल, सब्जियां, मसाले। उसकी आंखें भर आती हैं। इतना सब कुछ? चंदू भाई सच में बहुत भले इंसान हैं। लीला, उसने न सिर्फ सामान दिया बल्कि मुझे वेज पुलाव बनाना भी सिखाया। कहता था इसी से उसका ढाबा चला। हमें भी इससे गांव वालों का पेट भरना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलो आज ही बनाते हैं। बंसी और लीला मिलकर बड़ी कढ़ाई में पुलाव बनाते हैं। खुशबू पूरी गुफा में फैल जाती है। भूखे गांव वाले धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे वाह, ये कैसी खुशबू आ रही है? कई दिनों बाद ऐसी खुशबू सूंघी है। बंसी भाई, ये तुमने बनाया है क्या? भगवान भला करे तुम्हारा। बंसी बड़े बड़े पत्तों पर सबको पुलाव परोसता है। वाह बंसी बेटा, बरसों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। तेरे हाथ में जादू है। बंसी भैया, मेरी गुड़िया ने कितने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया है। भगवान तुम्हारा भला करे। एक गांव वाला जेब से कुछ सिक्के निकालकर बंसी को देने की कोशिश करता है। बंसी भाई, ये लो, थोड़े पैसे रख लो। अभी पैसे की बात मत करो, ये मुसीबत का वक्त है। सब मिलकर खाएंगे। पैसा कमाना है तो अच्छे दिन आने दो।
बंसी, आज तूने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। तेरे इस काम से पूरे गांव को हिम्मत मिली है। कई दिन बीत जाते हैं। बंसी रोज पुलाव बनाकर गांव वालों को खिलाता है। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। पर धीरे धीरे बंसी के मन में कुछ नए विचार जन्म लेने लगते हैं। चंदू ने भी तो खाना बेचकर ही इतना बड़ा घर बनाया, इतनी इज्जत कमाई। रोज रोज इतनी मेहनत करता हूँ, बस लोगों की तारीफ ही मिलती है, कुछ और तो नहीं मिलता। अगर चंदू खाना बेचकर अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगली सुबह छोटे लाल हमेशा की तरह पुलाव लेने आता है, पर आज बंसी का रवैया बदला हुआ है। बंसी भाई, थोड़ा पुलाव दे दो, बहुत भूख लगी है। पैसे लाए हो? पैसे? बंसी भाई, अभी तक तो तुम बिना पैसे के खिलाते थे। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाढ़ में सब कुछ बह गया। तो फिर मैं भी क्या करूं? मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं। चावल, सब्जी, मसाला भी तो खर्च होता है। मुफ्त में कब तक बांटता रहूंगा? बंसी भाई, पूरा गांव इसी बाढ़ की मार झेल रहा है। तुम भी उसी गुफा में रहते हो जहां हम सब रहते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? देखो छोटे लाल, बिना पैसे के आज से खाना नहीं मिलेगा, बस इतना समझ लो। छोटे लाल हैरानी और गुस्से से बंसी को देखता है, फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। ये मैंने क्या सुना? आपने छोटे लाल को बिना पैसे के खाना देने से मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। लीला, आखिर कब तक मुफ्त में सबको खिलाता रहूं? मेहनत मेरी लगती है, सामान भी तो खत्म होता जा रहा है। वो सामान चंदू भाई ने गांव वालों की मदद के लिए दिया था, पैसे कमाने के लिए नहीं। तो क्या मैं हमेशा मुफ्त में खिलाता रहूं? मुझे भी कुछ बनना है। मैं भी चंदू जैसा सफल होना चाहता हूं। चंदू भाई ने मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाई है। आप मुसीबत में फंसे लोगों से पैसे लेकर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम मुझे गलत ठहरा रही हो लीला। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ। हक और लालच में फर्क होता है। चंदू भाई ने कभी किसी मजबूर का फायदा नहीं उठाया, इसीलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। आप जिस राह पर जा रहे हो वो सिर्फ पैसा तो दे सकती है, पर इज्जत छीन लेगी। बस बहुत हो गया। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगले दिन बंसी फिर से पुलाव बनाता है, पर अब वह हर किसी से पहले पैसे मांगता है। गांव वाले धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। माहौल तनावपूर्ण है। बंसी भाई, ये क्या तरीका है? पहले मुफ्त में खिलाते थे, अब पैसे बिना बात नहीं करते। कालिया, पहले जो हुआ सो हुआ। अब जिसके पास पैसे होंगे उसी को खाना मिलेगा। अरे भाई लोगों, बंसी की भी तो मजबूरी होगी। सामान तो खत्म हो रहा होगा उसका। आखिर कब तक फ्री में देगा? सुखिया, तू भी अजीब बात करता है। ये गांव वालों की मुसीबत का फायदा उठाना है, समझ नहीं आता तुझे? बंसी भाई, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। थोड़ा सा खाना दे दो, भगवान के लिए। धर्मू, मुझे भी अपना परिवार पालना है। बिना पैसे के मैं कुछ नहीं दे सकता। बंसी, तू पहले जैसा नहीं रहा। तुझे शर्म आनी चाहिए। इस मुसीबत में भी तू मुनाफा ढूंढ रहा है। शाम को मुखिया जी बंसी को अकेले में बुलाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। बंसी, गांव वाले तेरी शिकायत लेकर मेरे पास आए हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? मुखिया जी, मैं बस अपनी मेहनत का दाम मांग रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? बेटा, मेहनत का दाम मांगना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है, उनकी मजबूरी से फायदा उठाना नहीं। मुखिया जी, ये मेरा खाना है, मेरी मेहनत है। मैं इसे कैसे बेचूं? ये मेरी मर्जी है। बंसी,
जो लोग तेरे पास आ रहे हैं वो भिखारी नहीं, तेरे अपने गांव वाले हैं जिनका सब कुछ छिन गया है। तू उनकी मजबूरी का फायदा मत उठा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुखिया जी, जिसके पास पैसे होंगे उसी को खाना मिलेगा। ठीक है बंसी, जैसी तेरी मर्जी, पर याद रख, अगर तू यही रवैया रखेगा तो एक न ऐसा आएगा जब कोई तेरे पास नहीं आएगा। पैसा कमाना है तो कमा, पर इंसानियत मत बेच। अगली सुबह बंसी हमेशा की तरह पुलाव बनाकर तैयार रखता है, पर आज कोई भी उसकी तरफ नहीं आता। पूरी गुफा में सन्नाटा है। खाना तैयार है, जिसे लेना है आ जाओ। कोई जवाब नहीं आता। दूर कुछ गांव वाले नजरें फेर लेते हैं। अरे भाई लोगों, आज पुलाव बनाया है, आओ खा लो। फिर भी कोई नहीं आता। बंसी का चेहरा उतर जाता है। बंसी उदास होकर लीला के पास आता है। लीला, आज कोई नहीं आया खाने, क्या हो गया सबको? लोग आपके खाने से मुंह नहीं मोड़ रहे, वो आपके व्यवहार से आहत है। आपने उन्हें उस वक्त ठुकराया जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बंसी की आंखों में शर्मिंदगी झलकती है, पर वो अभी भी खुद को समझा नहीं पाता कि उससे कहाँ गलती हुई। देखिए जी, याद करो, जब आप भूखे थे तब चंदू भाई ने बिना कुछ मांगे आपकी मदद की थी, और आज आप अपने ही गांव वालों से पैसे मांग रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? चंदू खुद गांव वालों का हाल जानने गुफा में आता है। वह बंसी का पता पूछता है। भाई साहब, जरा बताइए, बंसी कहाँ मिलेगा? बंसी? वो तो अब बदल गया है, पहले जैसा भला आदमी नहीं रहा। अब तो बिना पैसे के खाना भी नहीं देता, अपने ही गांव वालों से मुनाफा कमाने लगा है। क्या बंसी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, वो तो दिल का बहुत साफ है। आप उसके पुराने दोस्त हैं ना, जाकर खुद देख लीजिए क्या हो गया है उसे। चंदू चिंतित होकर बंसी की तरफ बढ़ता है। बंसी उदास बैठा है। तभी चंदू सामने आता है। बंसी को देखकर हैरानी और शर्मिंदगी होती है। चंदू, तू यहाँ? बंसी, मैं गांव वालों का हाल जानने आया था, पर यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिला। ये सब सच है क्या जो लोग कह रहे हैं? हाँ चंदू, सब सच है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरे दिए सामान से मैंने गांव वालों को खिलाया, लेकिन उनकी तारीफ और पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए और बिना पैसे वालों को खाना देना बंद कर दिया। अब हालत यह है कि कोई मेरे पास नहीं आता चंदू। मैंने अपने ही गांव वालों का भरोसा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे ठीक करूं। बंसी, अच्छी जिंदगी चाहना, कुछ बनना चाहना, इसमें कोई बुराई नहीं, पर बंसी, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। तो फिर सफलता का असली मतलब क्या है चंदू? सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, लोगों की इज्जत और भरोसे में है। मैंने मेहनत से कमाया, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन टूटा भरोसा बहुत मुश्किल से लौटता है। सच कहा तूने चंदू। पैसे से पेट भरा जा सकता है, पर टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता। गांव वाले मुझसे इतने नाराज हैं कि अब मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों मिलकर पूरे गांव के लिए एक बड़ा भंडारा करेंगे, बिल्कुल मुफ्त। तू खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसेगा और सबसे माफी मांगेगा। शब्दों से नहीं, अपने काम से दिखाएगा कि तू बदल गया है। ठीक है चंदू, इस बार मैं दिखा दूंगा कि मैं बदल गया हूं, सच में बदल गया हूं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि बंसी सच में बदल गया होगा। हाँ, पिछली बार भी तो अच्छा व्यवहार करके बाद में ऐसा किया था। गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।
मैंने लालच में आकर आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपको ठुकराया। चंदू ने मुझे समझाया कि असली सफलता पैसे में नहीं, इंसानियत में है। मुझे दिल से पछतावा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और इस भंडारे को स्वीकार कीजिए। गांव वालों, मैं बंसी को बचपन से जानता हूं। इंसान से गलती हो सकती है, पर जो अपनी गलती मानकर सुधरने की कोशिश करे, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। चंदू सही कहता है। इंसान का असली इम्तिहान गलती करने में नहीं, उसे मानने की हिम्मत में होता है। बंसी ने आज वो हिम्मत दिखाई है। बेटा बंसी, मैंने तुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। मुझे पता है तेरा दिल साफ है, बस थोड़ी देर के लिए भटक गया था। चल, आज का भंडारा शुरू कर। अब पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। बंसी खुद अपने हाथों से सबको पुलाव परोसता है। हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है।